खबरें हैं, ये डर फैलाने की कोशिश है, ये एक तरह की टेंशन क्रिएट करने की कोशिश है। आखिर धमकी क्यों दी जा रही है? चलिए सबसे पहले आपको बताएं, जो हम जिक्र कर रहे थे अयोध्या का, अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन चुका है और ऐसे में इस बार की दिवाली अपने आप में बहुत खास है, बहुत स्पेशल है। तस्वीर जरा आपको तैयारी की दिखाते हैं, कैसे भव्य तैयारी हो रही है। ये लता चौक की आप तस्वीरें देख रहे हैं। दीपावली को लेकर, दीपोत्सव को लेकर पूरा अयोध्या सजा हुआ है, राम के रंग में रंगा हुआ है। और अयोध्या में दीपावली ऐसे तब मनाई गई थी जब राम जी पधारे थे और इस बार भी राम जी पधारे हैं। ऐसे में ये सुरक्षा के साथ बड़े स्तर पर दीपोत्सव मनाने की तैयारी है और उससे पहले ये थ्रेड कॉल आ गई। लेकिन आपको बताएं, क्योंकि आप थ्रेड कॉल आ गई, ऐसे में सुरक्षा और पुख्ता कर दी गई है। कैसे दीपोत्सव को लेकर सुरक्षा पुख्ता की गई है आपको बताते हैं। अयोध्या में देखिए दीपोत्सव की तैयारी हो रही है, आप देख पा रहे हैं किस तरह से दीप प्रज्वलित करने की तैयारी। और 500 साल बाद वो मौका आया है जहां अयोध्या में प्रभु श्री राम आ चुके हैं। उनका जो बाल अवतार है वो सुसज्जित है राम मंदिर में और ऐसे में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला दीपोत्सव है। सोचिए अयोध्या वासियों के कितने दिल से ये मनाने का मौका है और इसमें 25 लाख दीपकों से जगमगाया जाएगा अयोध्या धाम को और इसका हिस्सा बनने के लिए हर कोई बेकरार है। देश के कोने कोने से राम भक्त यहाँ पहुंच रहे, ठीक उसी तरह कि जब प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तब पहुंच रहे थे, वैसे ही अभी भी लोगों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। दर्शनाभिलाषी पहुंच रहे हैं। अयोध्या और राम मंदिर की सुरक्षा अब ऐसे में बढ़ा दी गई है। देश के कई मंदिरों को ऐसे ही मेल पर धमकी मिली है। मंदिर की सुरक्षा को लेकर जांच एजेंसियां एक्स्ट्रा अलर्ट पर हैं, एक्स्ट्रा सावधानियां बरत रही हैं क्योंकि पूरा मामला त्योहार और सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। ऐसे में वो खास ध्यान दे रहे हैं कि कोई ऐसी स्थिति ना आए जिससे जो दर्शनाभिलाषी पहुंच रहे हैं उन्हें दिक्कत आए। हमारी सहयोगी ऋतु वहां पहुंची है, ऋतु यहाँ पहुंची है और ऋतु ने वहां पर देखने की कोशिश की व्यवस्थाएं कैसी हैं, क्योंकि देखिए राम के जो भक्त हैं वो तो राम राम करके पहुंच रहे हैं, उन्हें रोका नहीं जा सकता भक्तों के सैलाब को इस दीपावली को मनाने से। ऐसे में व्यवस्था पुख्ता होनी चाहिए। ऋतु की रिपोर्ट दिखा रहे हैं। दिवाली से पहले देश के प्रसिद्ध मंदिरों को लेकर के जो आतंकी हमले की यहाँ पर जिस तरीके से धमकी दी जा रही थी, इसको लेकर के सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े हो चुके हैं और वो लगातार चौकसी बरत रहे हैं। अगर बात करें अयोध्या के राम मंदिर की, इसके अलावा महाकाल और साथ ही साथ तिरुपति मंदिर को ये धमकी मिली है। मेल और ईमेल के जरिए में, चिट्ठी के जरिए ये धमकी दी गई है और इसके बाद अलर्टनेस जो है वो बढ़ गई है। इस वक्त मेरी मौजूदगी है अयोध्या में लता चौक पर और यहाँ पर मैं आपको सिक्योरिटी दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से यहाँ पर जो सिक्योरिटी है वो नजर आ रही है। आपको तस्वीरों में नजर आ रहा होगा भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर हर ओर नजर आ रही है। लोगों की मौजूदगी तो है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो चौकसी है पुलिस प्रशासन की वो भी नजर आ रही है। तो ऋतु की रिपोर्ट आपने देख ली, कैसे यहाँ पुख्ता व्यवस्था दिखाई दे रही है दर्शनाभिलाषियों के लिए और राम मंदिर के साथ जो दीपावली मनाना चाहते हैं उनके लिए। लेकिन वहाँ जो मौजूद लोग हैं उनसे हमने समझने की कोशिश की कि आखिर इस तरह के जो थ्रेट कॉल्स आते हैं उन्हें क्या डर लगने लगता है, क्या सोचते हैं वहाँ अयोध्या पहुंचे लोग। सुन लीजिए पहले। ये बहुत गलत कर रहे हैं, इसका परिणाम बहुत बुरा होगा। खटक रहे हैं लेकिन कर नहीं पाएंगे, गलत कर रहे हैं। ये बोलना नहीं चाहिए, किसी का धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। बहुत गलत कर रहे हैं, फालतू फैला रहे हैं, इससे कुछ होगा नहीं। वो धमकी ही रहेगी। देखिए हम लोग आज भी देखिए मिलजुल करके आए हैं यहाँ, जिसको जो करना होगा वो करके दिखाएगा। हमारे बीच में एकता है और हमारा ये हिंदुत्व का त्योहार है, हम तो उतना ही धूमधाम से मनाएंगे। ये धमकियाँ देने वाले तो आते रहते हैं, लेकिन समझ रही हैं हम ना, ऐसा होता नहीं है कुछ। और वैसे जहाँ श्रद्धा की बात आई तो जब श्रद्धा है तो वो भी देखेंगे कुछ। तो अयोध्या को लेकर आपने जानकारी सुन ली, लेकिन सिर्फ अयोध्या को लेकर ये थ्रेट कॉल नहीं आया। मैं आपको शुरुआत में ही बताया था। जरा उज्जैन की भी तस्वीर आपको दिखा देते हैं। उज्जैन को लेकर भी बाकायदा एक लेटर आया, लेटर आपको दिखा रहे हैं। रेलवे स्टेशन को देखिए, लिखा हुआ है रेलवे स्टेशन को उड़ाने की धमकी यहाँ पर दी गई है और कहा गया है कि महाकाल लोक को उड़ा देंगे। उज्जैन में ये धमकी भरा लेटर जब से पहुंचा है लोगों में एक तरह की हैरानी हो गई कि आखिर है क्या, ये हो क्या रहा है। बार बार इस तरह के त्योहारों पर ऐसी खबरें आना कहीं ना कहीं मन में डर, आशंका तो पैदा करते ही हैं। प्रशासन किस तरह से यहाँ इससे कोप अप करने की तैयारी कर रहा है, चलिए जानकारी आपको बता दें। 1 अक्टूबर को देखिए महाकाल मंदिर को उड़ाने की धमकी दी गई। ये एक तरह से थ्रेट कॉल आया। धमकी देने वाले ने खुद को बाकायदा आतंकी बताया, जैश ए मोहम्मद का नाम भी इसमें दिया है। खुद को जैश ए मोहम्मद का एरिया कमांडर बता रहा है ये शख्स जिसने ये लेटर लिखा है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के कई जिले टारगेट पर हैं, यानी सिर्फ यहाँ मध्य प्रदेश की बात नहीं, राजस्थान तक दहलाने की बात कर रहा है। श्रीगंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा के रेलवे स्टेशन टारगेट पर हैं।
ये धमकी सीधे सीधे इस लेटर के जरिए दी गई है और 30 अक्टूबर से 2 नवंबर का समय बताया गया है। बम से उड़ाने की धमकी, ये वो 4 अक्षरों का शब्द जो आपको डरा देता है। 2 अक्षर हिंदी में, 4 अक्षर अंग्रेजी में, और आप सोचने लग जाते हैं कि आखिर करें क्या, जाएं कहां, जाएं या ना जाएं, और सिक्योरिटी कैसी है यहाँ पर, अभी क्या हालात है। जिस तरह की खबर आने के बाद ये देखिए, ये आप जो देख पा रहे हैं, धमकी के बाद अलर्ट जारी कर दिया गया, क्योंकि ये एक तरह से जाता है इस तरह का थ्रेट कॉल। ये देखिए मंदिर परिसर की भी देखिए, एक एक चीज आप देख रहे हैं, जांच हो रही है, और धमकी के बाद पुलिस कैसे मुस्तैद नजर आई, डॉग स्क्वाड भी आप देख रहे हैं, क्योंकि स्टेशन को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में जो ट्रेन्स हैं उनको भी पूरी तरह से स्कैन किया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर किसी की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता है। ऐसे में सुरक्षा बढ़ा दी गई। हमारे सहयोगी सत्य विजय ने रिपोर्ट तैयार की है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। रिपोर्ट पहले आपको दिखा रहे हैं। दिवाली से पहले अयोध्या के राम मंदिर, तिरुपति बालाजी मंदिर और उज्जैन के महाकाल मंदिर को बम से उड़ाने की आतंकी संगठनों ने धमकी दी है, जिसके बाद सुरक्षा एजेंसियों की चिंता बढ़ी हुई है, क्योंकि महाकाल मंदिर में भी लाखों श्रद्धालु रोजाना दर्शन करने आते हैं और इसी लिहाज से सुरक्षा एजेंसी जो है वो कई लेयर चेकिंग कर रही हैं। आतंकी संगठन जैसे मोहम्मद ने राजस्थान के हनुमानगढ़ रेलवे स्टेशन के अधीक्षक को एक पत्र भेजा था, जिसमें ये लिखा था कि 30 अक्टूबर से 2 नवंबर के बीच जो महाकाल मंदिर है, उज्जैन का महाकाल मंदिर, इसे बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसके बाद से पूरे उज्जैन में सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है ये आपको यही बताने के लिए कि कैसे हर अलग अलग चीजों को धमकी मिल रही है। फ्लाइट्स को धमकी मिल रही, स्कूल आप देख रहे हैं, स्कूल आपके बच्चे जाते हैं वहां पर धमकी, मंदिरों को धमकी, इसी वजह से स्टार्स को भी धमकी मिल रही है, राजनेताओं को भी मिल रही है, और ये धमकियां लोगों में डर भर रही हैं। उज्जैन में जो श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ये लेटर मिलने की खबर उनको भी मिली, ये जानकारी उन तक भी पहुंची, वो क्या कह रहे हैं पहले वो सुनवा रहे हैं आप। ये सिर्फ धमकियां हैं, वो लोग कुछ कर नहीं पाएंगे। प्रभु की शक्तियां हैं। राम मंदिर इतने टाइम से पेंडिंग था, बन गया है, मंदिरों को कोई हाथ भी नहीं लगा पाएगा। जो आतंकवाद जिस तरीके से सोच रहे हैं, जैसे दूसरे देशों की हालत खराब हो चुकी, उससे बेहतर उनकी हालत खराब होगी। उनको जड़ से खत्म कर दिया जाएगा। जो सनातन को मिटाने की बात करेगा, उनकी पीढ़ियां खत्म हो गई, लेकिन सनातन का कुछ नहीं बिगाड़ पाए और ना ही आने वाले भविष्य में कुछ बिगाड़ पाएंगे। ना राम मंदिर ना तिरुपति, किसी का कुछ बिगाड़ नहीं सकते। इतने सनातनी एक सनातनी मिलके इनको आएंगे तो इनका पता नहीं पड़ेगा कि कहाँ है आतंकवादी। पहली बात तो ऐसा कोई अभी पैदा नहीं हुआ जो ये तीनों मंदिरों में कुछ भी कर पाए। तो जैसा कि हम आपको बता रहे हैं कि नॉर्थ टू साउथ ये धमकी का सीजन ऑन है। तिरुपति के इस्कॉन मंदिर को भी धमकी मिली, यहाँ पर मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और धमकी में आईएसएस का नाम ले लिया गया, आईएसएस का जिक्र कर दिया गया है। मेल के जरिए मंदिर को यह धमकी दी गई है, ईमेल आया है। मंदिर प्रशासन ने पुलिस से शिकायत भी इस मामले में की है और पुलिस ने मंदिर की सुरक्षा ऐसे में बढ़ा दी है। लेकिन किस तरह के हालात बने हुए हैं तिरुपति में भी ये थ्रेट आने के बाद, हमने वहां पर सचिव तिरुपति मंदिर के जो सचिव हैं उनसे बात की। लीला परायण दास क्या कह रहे हैं इस थ्रेट कॉल को लेकर, कैसी व्यवस्था तिरुपति के अंदर की गई है, जिससे अगर आप भी दर्शन करने जाने का सोच रहे हैं तो आप सुनिए कैसी व्यवस्था है, सुनिए। We received email in the name Sadiq. So people know very well that he got arrested in Tamil Nadu. So due to that impact, maybe the mails came to airport and hotels threatening. In the same way, when the mail came to our guest house, immediately we gave the message to Alipuri police station and also to the SP office. So they quickly responded, and the bomb squad also came. Thoroughly they have fully they have investigated. There's nothing. Everything is safe. Completely is free. Request pilgrims not to get fear about in this.